एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी सत्संग साध की हरे कोटि अपराध। सत्संग हमारे जीवन का एक ऐसा शुद्ध वाणी है जिसे सुनने के बाद जीवन तृप्त हो जाता है। सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग को सुनने से हमारे किए हुए भूल को दिखता है और साथ ही साथ उसे सुधरने की भी सीख मिलती है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग तो एक ऐसा मूल मंत्र है जो फूल से फल, फल से बीज और बीज से वृक्ष। उसी प्रकार सत्संग से हमारे मन का विवेक जगता है और जब विवेक जागने से भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से करने से भगवान मिलते हैं। सत्संग को सुनने से हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। सत्संग से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। जीवन में सत्संग को कभी अलग नहीं करना चाहिए और जिसे सत्संग सुनने को मिलता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और भगवान की कृपा विशेष रहती है। सत्संग का लाभ। एक गांव में एक मोहन नाम का लकंहारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। मोहन जंगल से प्रतिदिन लकड़ी लेकर बेचता था। लकड़ी बेचकर जो 10 से 20 रुपए मिलते थे उसी से उसका गुजरा होता था। एक दिन रोज की तरह जंगल में गया और बहुत सारे लकड़ियां इकट्ठा किया और बेचने चल दिया। रास्ते में एक मंदिर था। एक दिन सत्संग चल रहा था। मोहन ने वहां लकड़ी रखा और सत्संग सुनने लगा। सत्संग में उसे इतना मन लग गया था कि वह भूल गया कि लकड़ी बेचने भी जाना है। शाम हो गई, सोचा आज परिवार भूखा रहेगा। तभी सत्संग से निकले लोगों को उस लकड़ी से सुगंध आने लगी। सबने लकड़ी खरीदी। देखते देखते उसने सारी लकड़ी बेच दी। उस दिन उसे 100 रुपए मिल गए। वह बहुत खुश हो गया। आज तक उसे 20 रुपए ही मिलते थे। फिर लोगों ने उसे बताया कि यह चंदन की लकड़ी है। अब तक वह इसे सिर्फ जलाने के लिए के बेचता था। अब सेठ साहूकारों को बेचने लगा। कुछ ही दिनों में वह आमिर आदमी बन गया। इस प्रकार मोहन जब सत्संग में गया तो उसे सत्संग का लाभ मिल गया। भगवान की संगत। एक जंगल में संत रहा करते थे। वह बच्चों को शिक्षा देते थे। एक दिन वह जंगल में एक शिष्य के साथ चटाई बिछाकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। तभी एक शेर सामने से आ रहा था। शिष्य बहुत डर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। संत बैठे रहे। शिष्य बोला, गुरुजी आप भी पेड़ पर आए जाइए, नहीं तो शेर आपको खा जाएगा। गुरुजी ध्यान में लीन थे। शेर आया और चुपचाप चला गया। संत को कुछ नहीं किया। शिष्य पेड़ से नीचे उतरा और दोनों चल दिए। कुछ दूर गए तो देखा कि एक शियार आ रहा है। संत बोले, बेटा आगे चलो, शियार काट देगा। शिष्य बोला, आप तो शेर से नहीं डरे, पर शियार से क्यों डर रहे हैं? संत बोले, यह संगत का असर है बेटा। शेर आया तब मैं भगवान के साथ था, अब एक डरपोक इंसान के साथ हूँ। वशिष्ठ जी का सत्संग। रामायण की एक कथा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कथा विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की है। विश्वामित्र जी बहुत बड़े तपस्वी थे, तप को बड़ा मानते थे, और वशिष्ठ जी सत्संगी थे, वो सत्संग को बड़ा मानते थे। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में बहस छिड़ गई। फिर दोनों संत तप बड़ा है या सत्संग, इस बात का फैसला करने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए। तीनों भगवान ने उनकी बातें सुनी तो डर गए। उन्होंने श्राप के डर से शेषनाग जी के पास भेज दिया। शेषनाग जी ने दोनों संत की बात सुनी और बोले, अगर आप में से कोई अपने प्रभाव से धरती को मेरे सर से हटा देगा तभी मैं निर्णय दे पाऊंगा। विश्वामित्र ने कहा, मैं अपनी तपस्या का आधा फल देता हूँ, धरती आकाश में स्थिर हो जाए। इतना कहे परंतु धरती हिली तक नहीं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अपने सत्संग का मैं आधी घड़ी का फल देता हूँ, धरती आपके सर से हट जाए। तभी धरती शेष जी के फन से अलग होकर निराधार हो गई। तब विश्वामित्र जी की आंख खुली और अपनी हार मान ली। सारांश कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्संग करना चाहिए।